नाम पर, स्कूलों के नाम पर जाते हैं और वहां यूं लगता है कि वो तालीम हासिल करते हैं, मगर वो ड्रग्स की बीमारियों में मुब्तला होकर नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के गुलाम बनते हुए नजर आ रहे हैं। और ये माफिया लोग एक दूसरे को गुलाम बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और जो ड्रग्स की बीमारी में मुलव्वस हो जाता है, जो आदत पड़ जाती है, अल्लाह की पनाह, फिर उन आदतों को छोड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर हमें हार नहीं मानना है, हमें शिकस्त नहीं माननी है, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है। हमारे हर इस देश के, हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत के हर देश के नौजवानों की हमें हिफाजत करनी है। क्योंकि अगर हमारे कामयाबी चाहिए, हमें कामरानी चाहिए, हमें उरूज चाहिए, तो नशा की बीमारियों को हमारे समाज से, हमारे मुआशरे से खत्म करना जरूरी है, फर्ज है। अगर ये नशे की बीमारी फैलती गई तो हमारी नस्लें खराब हो जाएंगी, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि हर नशा, हर बुराई की चाबी नशा है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी हदीस पाक है उम्मुल खबाइस का, शराब को उम्मुल खबाइस, यानी हर बुराई की जड़ है ना, वो शराब है। तो मेरे दोस्तों, नशा के खिलाफ हम अभियान करें, अपने बच्चों, अपने दोस्तों के पास जाएं, कोई चरस पीता हुआ नजर आएगा चौराहे पर, 10 लड़के ऐसे फालतू चरस पीते हुए नजर आए, क्योंकि उनके ज़हन में जो तनाव है और जो टेंशन है, वो यूं ही समझते हैं कि इन टेंशन और तनाव को अगर कोई चीज दूर कर सकती है तो ये चरस है, तो चरस में मुब्तला है। तो बहुत से लोग यूं कहते हैं कि भाई वो तो ऐसा है, वो तो चरसी है, हमने तो बहुत सुना कि भाई फला देना, अरे सैयद साहब वो नौजवान लड़का है ना, चरसी है, उससे दूर रहे। मैंने कहा भाई तू उससे दूर रहना, मैं दूर नहीं रहूंगा, मैं तो उससे करीब जाऊंगा, तभी तो चरस से दूर होगा ना। हम चरसी लोगों से दूर हो गए तो जितने चरसी लोग हैं ना, वो चरस के करीब हो गए। अगर हम सब लोग यही कहेंगे कि उससे दूर रहेगा, तो फिर चरस से करीब जाएगा तो दूर जाएगा। हमें जाना है, उसको बताना है, अरे भाई क्या परेशानी है, क्या मसला आ गया तेरे पास कि तू इस पे मुब्तला हो गया, इस परेशानी में, भाई छोड़, अल्लाह उसका रसूल नाराज होता है। पक्का हुसैनी कौन है पता है? पक्का हुसैनी करबला का, अभी आ रहा है ना मुहर्रम हराम, पक्का हुसैनी। इमाम हुसैन ने अपने आप को, अपने कुंबा को, अपने शहजादों को, अपने भतीजों को, अपने भांजों को शहीद करवा दिया, कुर्बान करवा दिया। क्यों? तो आपकी भी तो एक तरह से ये जंग नशे के खिलाफ थी ना। यजीद नशाखोर था ना, यजीद शराब पीता था, उसके सामने आपका डिफेंस था, उसका मुकाबला करना था, दीन को बचाना था। तो हुसैनी किरदार को अपनाएं, यजीदियत वाली बातें ना करें। हम हुसैनी हैं तो हुसैनी बनकर दिखाएं, हम मुकाबला करें। जो चरस पीते हैं, अगर किसी भी समाज का हो जो नशा करता है, तो मैं उन समाज के आगेवान को कहना चाहता हूं कि बाइकाट करें, उनका बाइकाट करें। दो तीन चार लोगों का बाइकाट करेंगे तो खुद ब खुद उनके अक्ल ठिकाना आ जाएंगे। कितने नौजवान बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है, भाई बाहर जाता है, नशा करके आता है, ना पैसों की फिक्र है, ना बच्चों की फिक्र है, और उस घर की औरत इधर भटकती है, उधर भटकती है, न जाने कहां जाती है, और ये भाई सोया पड़ा हुआ है, बेशरम, बेहया, और ये अपने आप को मुहर्रम के महीने में कहता है कि मैं हुसैनी हूं। तो हुसैनी कभी हो ही नहीं हो सकता, ये सीधी हो सकता है, हुसैनी नहीं हो सकता। ये किसी और के जुमले नहीं, आले रसूल के जुमले हैं। तो हमें नशाखोर जो हैं माशरे में, हमें उनके करीब जाना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि भाई तुम कौन सी बला में मुलव्वस हो चुके हो, तुम कहां फंस गए हो, आओ बाहर। ये यजीदियत है, ये हुसैनियत नहीं है। हमें हुसैनियत का किरदार, हमें हुसैनी बनना है, यजीदी नहीं बनना है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर बुराई की जो जड़ है वो क्या है? खम्र है, नशावर चीजें, शराब है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। फिर से ये जुमले आपके हवाले करता हूँ, फिर अपनी मैं तकरीर को खत्म करता हूँ। हमारा हिंदुस्तान, हमारा ये कंट्री, हमारा ये मुल्क हिंद, भारत, उसका आप ध्वज देखें, उसका राष्ट्र ध्वज देखें, 3 कलरों से है, केसरी, सफेद, हरा, सब, यानी यूनिटी बता रहा है। मजहब की आड़ में ये हमने एक दूसरे से दूरी बना रखी है, उन दूरी को खत्म करके आओ यूनिटी बनाएं और नशा के खिलाफ एक अभियान शुरू करें। हम सब मिलकर नशा को खत्म करें, ड्रग्स को खत्म करें। हमारी नौजवान नस्लें जो इस बला में गिरफ्तार हो गई है, हम उनको आजाद करवाएं, हम उनकी गर्दन में जो गुलामी का पट्टा है वो निकाल दें और बताएं कि असल में तुम गुलाम नहीं हो, तुम शेर हो इस देश के, इस कंट्री के। तुम्हारी जरूरत है इस देश को, इस कंट्री को। अगर नौजवान मजबूत रही तो हमारा देश मजबूत रहेगा, हमारी कंट्री मजबूत रहेगी।